ये अगर तुम भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल को अप्लाई करने में कंफ्यूज होते हो तो आज ये कंफ्यूजन तुम्हारा दूर हो जाएगा। बच्चों, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल भी हैं और राइट हैंड रूल भी हैं। मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में जब भी मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर अगर करेगा तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। कंसीडर करो कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब चार्ज पार्टिकल तो कैसे भी एंटर कर सकता है, हो सकता है इस डायरेक्शन में एंटर करे, हो सकता है ऐसे परपेंडिकुलर एंटर करे, हो सकता है ऊपर से नीचे की तरफ जाए, हो सकता है इस डायरेक्शन में जाए, पीछे से आए, कैसे भी हो सकता है। ये मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करेगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है ये तब एप्लीकेबल होगा जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करेगा। इस लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है कि आपके लेफ्ट हैंड की जो 3 फिंगर्स हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर एंड थंब, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में एंगल 90, इनके बीच में एंगल 90 और इनके बीच में एंगल 90। 4 फिंगर या फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ये सेकंड फिंगर रिप्रेजेंट करेगी चार्ज के मोशन को कि चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट करेगा कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है। मतलब ये चार्ज पार्टिकल जब एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ आ रहा है तो इस फिंगर को हम कर देते हैं ऊपर की तरफ। अब फोर्स कहां लग रहा है, इनवर्स डायरेक्शन में, तो इनवर्स डायरेक्शन में हमारा फोर्स आ जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी मैग्नेटिक फील्ड में ही एप्लीकेबल होगा। और इसको अप्लाई कब करना है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर अगर हम प्लेस कर दें, उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस होगा। क्यों करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि उसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइनें या तो इंक्रीज होती हैं या फिर डिक्रीज होती हैं। या हम सिंपल सा बोलें कि फ्लक्स में जब भी चेंज हो, कौन से फ्लक्स में चेंज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स के। जैसे कि यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ है इनवर्स डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक कॉइल रखी हुई है। इस कॉइल में ये जो कंडक्टर है, ये छोटा सा वायर, ये वायर जो है इस डायरेक्शन में भी और उस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। कंसिडर कर लेते हैं कि ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब जैसे ही ये कंडक्टर इधर आएगा, इसमें से पास होने वाली जो फील्ड लाइन है ये डिक्रीज होंगी। दैट मीन्स फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगी। अब सिंपल सा पता पड़ रहा है कि करंट या तो ऐसे इंड्यूस होगी या फिर इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। करंट के इस डायरेक्शन को पता लगाने के लिए ही हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। और इस रूल में होता क्या है, आप अपने राइट हैंड की 3 फिंगर्स लो, कौन कौन सी, 4 फिंगर, सेकंड फिंगर एंड थंब। 4 फिंगर जो है वो ही मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। जैसे लेफ्ट हैंड रूल में 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बता रही थी, यहाँ पे भी ये मैग्नेटिक फील्ड को ही बताएगा। इस बार ये बताएगा मोशन को, किसके मोशन को, कंडक्टर के मोशन को। और ये जो सेकंड फिंगर है ये बताएगी इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को। इस रूल को हम इस डायग्राम में अप्लाई करते हैं। कंडीशन ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की तरफ, इसका मोशन कहां हो रहा है, इस रॉड का मोशन इधर की तरफ हो रहा है, तो इस थंब को रख देता हूं मैं इधर। कंडक्टर का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट कहां की तरफ इंड्यूस होगी, नीचे की तरफ। तो इसमें इस डायरेक्शन में करंट क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी। इस टाइप से हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को भी और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी इस टॉपिक में अगर कोई भी डाउट आए तो हेजिटेट मत करना, बिना सोचे समझे कमेंट कर देना कि सर इस टॉपिक में हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं वापस से वीडियो एक्सप्लेन कर दूंगा, बट टॉपिक को छोड़ना मत। मिलता हूं आपसे एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।